हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यू ऑल नो दैट आई एम बैक इन यूके और वापस आते ही बस रूटीन शुरू हो चुकी है। रूटीन तो नहीं कहूँगी, अभी तो हम सर्वाइवल मोड में बस सर्वाइव कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता ही चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी और रूटीन में वापस आएंगे। 2 महीने बहुत होते हैं घर से बाहर रहने के लिए। एनीवेज ये सुबह 4 बजे का टाइम था। हमारे बेटे उठ के बैठे हुए थे क्योंकि ये पाकिस्तान के टाइम से अभी सो रहे हैं। सो मैंने मौके का फायदा उठाया, मैंने तहज्जुद पढ़ ली थी, थोड़ा सा कुरान भी पढ़ने का मौका मिल गया था मुझे, और फिर मैंने फजर पढ़ी, अपने सुबह के अस्कार पढ़े। और हाँ, मुझे इसके प्ले मैट पे ही बैठ के ये सब करना पड़ा था, वरना फिर ये मुझे ना नमाज पढ़ने देता ना कुछ। और समीर सो रहे थे इसलिए ज्यादा शोर भी नहीं हो सकता। मियाँ जी के उठने के बाद सबसे पहले हम लोग ग्रोसरी करने के लिए आ गए थे क्योंकि घर में कुछ भी नहीं था। मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोगों को दिखाया था, फ्रिज पूरा खाली था, दूध अंडे ब्रेड नाश्ता करने के लिए भी कुछ नहीं था। तो हम आ गए थे ग्रोसरी करने। और उसके बाद समीर इब्राहिम को देख रहे थे। इनका अभी ऑफिस स्टार्ट होने में 2 दिन थे क्योंकि यहाँ पे हॉलीडेज ही चल रही होती हैं। तो समीर के पास 2 डेज थे। तो मेरा मैक्सिमम टारगेट था, मैंने इन दिनों में ज्यादा से ज्यादा काम निपटा लेना है ताकि घर सेट हो और प्रॉपर रूटीन शुरू हो। लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था कि एक चिकन का पैकेट मैंने बाहर निकाल लिया था और वही हमने बन के साथ खा लिया था। तो उसमें से थोड़ी सी चिकन बची हुई थी, मैंने उसी को चॉप करके ऑमलेट में डाल दिया था ताकि समीर के लिए थोड़ा हैवी सा नाश्ता हो जाए। वो बहुत ज्यादा भूखे थे। एक तो हम सुबह उठे और फिर हमें ग्रोसरी करने जाना पड़ा। दूसरा, हमने कल शाम का खाया हुआ था जो हम फ्लाइट्स लेकर आए थे, हमने खाया था और बस फिर सोने लेट गए थे। इसलिए वाकई दोनों को बहुत भूख लग रही थी। अपने लिए तो मैंने एग्स बॉईल कर लिए थे, समीर के लिए मैंने ये अच्छा सा थोड़ा हैवी सा ब्रेकफास्ट बना लिया था ताकि वो आराम से खा लें और फिर हम दोनों काम पे लग जाएं। बहुत लंबा दिन आज का होने वाला था। शुक्र नींद पूरी हो गई थी, शाम में सो गए थे और फिर 4 बजे उठा दिया था इब्राहिम ने मुझे, लेकिन स्टिल नींद मेरी पूरी हो गई थी। एनीवेज, आप लोग बताएं कैसे हैं, क्या हाल चाल है। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आई होप एंड प्रे इस साल हम जो भी रेजोल्यूशन सेट करें हम सब वो हम पूरे कर लें, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि हर साल बहुत मोटिवेटेड होती हूँ मैं जब साल शुरू होता है और 2-3 गोल सेट करती हूँ और फिर वो मैं अचीव नहीं कर पाती। बट इस साल मैंने सोचा है जरूर कम से कम 2 से 3 गोल्स मैंने अचीव करने हैं। उसमें से सबसे बड़ा गोल तो मेरा वेट लॉस ही है जो मैंने करना है और करके ही रहना है। प्लीज मुझे मोटिवेट कीजिएगा। इब्राहिम को फीड कराना होता है इसलिए भूख भी ज्यादा लगती है। दूसरा, एक्सरसाइज और जिम भी नहीं हो पाएगा। कहाँ से 1-1.5 घंटा निकालूंगी जाने के लिए, तो पता नहीं कैसे होगा, बट करना है वेट कम। सो एक तो मेरा ये गोल है। सेकेंड, मैंने यूट्यूब पे थोड़ा प्रॉपर काम करना है अब और 100 के अचीव करने हैं। आई होप कि ये मैं कर सकूं क्योंकि आप लोगों से बेहतर कौन ही जानता होगा कि मैं कितनी लेजी हूँ यूट्यूब के मामले में। बट इस बार इसको प्रॉपरली लेके चलना है और पूरा काम करना है चैनल पे। एटलीस्ट वीक में 2 वीडियोस तो अपलोड करनी ही है ताकि आप लोग भी खुश रहें और जरा मेरा भी चैनल सही से ग्रो करे। तो बस मुझे इसी तरीके से सपोर्ट और प्यार देते रहें। मैं इतनी इर्रेगुलर हूँ फिर भी आप लोग हमेशा प्यार देते हैं, वीडियो देखते हैं, सपोर्ट करते हैं। दिस मीन्स अ लॉट टू मी। और एक तीसरा गोल जो मैंने सेट किया है वो है फिर से अपनी नमाज और अपनी इबादत पे फोकस करना। इब्राहिम के बाद मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है और मुझे इस बात का बहुत गिल्ट होता है, बहुत ज्यादा। ऐसा नहीं है कि बीच बीच में विंडोज नहीं मिलती, टाइम मिल जाता है, बट उसमें मुझे घर का काम देखना पड़ जाता है या कभी खुद को रिलैक्स करने के लिए आधा घंटे का टाइम ले लेती हूँ बस। फिर ये नमाज और इबादत, नमाज तो 5 वक्त की हो ही जाती है, वो मसला नहीं है, मगर वो जो एक्स्ट्रा इबादत थी ना, लाइक मैंने महीनों बाद आज तहज्जुद अदा की थी आफ्टर मंथ्स एंड मंथ्स। तो मुझे बड़ा ही वियर्ड फील आ रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद अल्लाह ताला मुझे खुद तौफीक नहीं दे रहे। बट फिर मुझे ये होता है कि यार अगर ये काम नहीं मैं करूँगी तो कौन करेगा। और पाकिस्तान में ना तो मतलब मैंने नमाजें भी बहुत ही, अल्लाह माफ़ करे, बस अपने किए हुए गुनाह रिपीट नहीं करने चाहिए। ये मैंने आप लोगों के ही कॉमेंट्स से सीखा है। सो अच्छी बातें इसी तरह सिखाते रहा करें कॉमेंट्स में। तो इस साल का जो मेरा एक तीसरा बड़ा गोल है वो यही है कि मैंने कोशिश करनी है रूटीन ऐसे सेट करूँ कि बीच बीच में मुझे टाइम मिलता रहे। इसके अलावा भी छोटे मोटे 2-3 गोल्स हैं, वो जब कर लूंगी अचीव तो फिर आप लोगों को बताऊंगी। अच्छा जी, नाश्ते से फ्री होके मैंने लॉन्ड्री भी हैंग कर दी थी ड्राई करने के लिए और अब ये तो हफ्ते तक चलती रहेगी। रोज कुछ ना कुछ धोना पड़ेगा। कुछ कपड़े हम लेकर आए हैं गंदे, कुछ यहाँ पे छोड़ के गए थे गंदे। एंड जी हाँ, मेरा नमाज का दुपट्टा फटा हुआ है प्लीज इसको इग्नोर करिए। ये बहुत बहुत पुराना है और इससे मुझे अजीब सी उनसियत है, इसलिए मैं इसको निकाल ही नहीं पाती हूँ और ये मेरे साथ ही रहता है। खैर जी, मैं यहाँ पे अब आ गई थी अनपैक करने के लिए क्योंकि बहुत सारा काम था, तो जितना हो सकता है करें। पहले मैंने जितनी भी सूटकेसेस से उससे सारे इब्राहिम के कपड़े बाहर निकाल लिए
लिए थे। जो वॉश होने वाले थे वो एक जगह कर लिए थे और जो मैंने वापस रखने थे वो मैं अब एक जगह कमरे में लेकर आ गई थी। सबसे पहले इसका वार्डरोब मैंने सेट करना था क्योंकि बच्चों के कपड़े बहुत चाहिए होते हैं और दिन में 2-2 3-3 ड्रेसेस इसके यूज हो रहे होते हैं, तो मुझे प्रॉब्लम ना हो। और पाकिस्तान में ये ज्यादा समर क्लोथिंग यूज कर रहा था तो वो सारी मैंने अब स्टोरेज में रखनी थी और विंटर के जो उसके कपड़े पहले से हमने लिए हुए थे वो अब मैंने लगाने थे बाहर। तो बस वही सब सॉर्ट आउट हो रहा था और यहाँ पे मैंने टाइम लैप्स लगा दिया था क्योंकि अगर मैं ओरिजिनल वीडियो दिखाती तो ये बहुत लंबी थी, बहुत घंटों लग गए थे मुझे। बस फिर इसके बाद इब्राहिम की बस हो गई थी, अपने आप को खुद एंटरटेन कर करके वो थक गए थे, तो मैंने सोचा इन्हें थोड़ी वॉक करा के ले आऊं क्योंकि यहाँ 3:30 पे अंधेरा हो जाता है। शदीद हवा चल रही थी बट मैं इसको बाहर लेकर आ ही गई, क्या करे बच्चा भी बोर हो जाता है। ये देखें ये इतना बड़ा स्टोन है और ये इजिली मूव हो रहा था, इतनी तेज हवा थी। मुझे इस घर में शिफ्ट हुए काफी टाइम हो गया है लेकिन मैंने इस स्टोन को ऐसे मूव होते हुए कभी भी नहीं देखा, तो इसलिए मैंने वीडियो बना ली थी समीर को दिखाने के लिए कि देखें कितनी तेज हवा है। मैं बाहर आ गई थी इसको वॉक कराने, तो समीर को भी थोड़ा टाइम मिल गया था, फिर उन्होंने अपने काम निपटा लिए थे जो उन्होंने करने थे। इसी तरह मिल बांट की चीजें मैनेज करनी पड़ जाती हैं। घर आके मैंने थोड़ा सा सुकून का सांस लिया था, गरम गरम ग्रीन टी पी थी ताकि थोड़ी गर्मी आए, और बस फिर मैं किचन में खाना बनाने के लिए आ गई थी। एक तरफ हमारे छोटू का खाना बन रहा था और एक तरफ मैं अपना बना रही थी। अच्छा, जब सुबह ग्रोसरी करने के लिए गए थे ना तो मुझे वेजिटेबल सेक्शन में स्टर फ्राई वेजिटेबल्स का एक कटा कटाया पैकेट मिल गया था। मतलब होती ही है यहाँ पे, इजीली मिल जाते हैं, बट मैंने कभी भी ट्राई नहीं किया था, मैं घर पे आके खुद ही काटती थी। अब क्योंकि आज मुझे पता था कि दिन बिजी रहने वाला है और खाना तो कुछ बनाना ही है, तो चिकन तो मैंने सुबह निकाल लिया था फ्रिज से और मैंने उसको जेवलिन कट कर लिया था, बट वेजिटेबल्स मैं वो स्टर फ्राई वाली लेकर आ गई थी। तो बस अभी फटाफट मैंने गार्लिक चॉप करके उसके अंदर चिकन डाल दी, उसको अच्छे से फ्राई कर लिया और इसको थोड़ा ज्यादा मैंने फ्राई किया था ताकि थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए, अपने पानी में ही, एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं किया था। अच्छा, और जो स्टर फ्राई का पैकेट में लेकर आई थी ना उसमें शिमला नहीं थी, तो उसके बगैर तो भाई हमें चाइनीज बिल्कुल भी अच्छा ही नहीं लगता, इसलिए बस मैं एक एक्स्ट्रा शिमला लाई थी वो मैंने काट ली थी। तो इस तरीके से मेरा काम बहुत आसान हो गया था, बस एक शिमला ही मुझे काटनी पड़ी और मेरा जो टाइम है वो काफी बच गया। पता है यहाँ पे हाउस हेल्प नहीं होती, ये बात सच है कि हम सारा दिन लगे रहते हैं, काम करते रहते हैं, मगर ये भी सच है कि यहाँ पे बहुत सारी चीजों में हमें सहूलत भी बहुत है, काफी सारी चीजों में हेल्प आउट हो जाती है। जैसे डिश वॉशर होता है तो सारे बर्तन नहीं धोने पड़ते, हाँ डिश वॉशर में हर बर्तन नहीं धुलता, बट चलो आधा काम तो हो ही जाता है। सिमिलरली जैसे ये मुझे वेजिटेबल्स मिल गई स्टर फ्राई की कटी कटाई, मैं बस पैकेट डालूंगी और तैयार हो जाएगा, तो कटिंग का टाइम बच गया। एंड आई थिंक इसको मैं यहाँ पे सहूलत से ज्यादा नेसेसिटी समझती हूँ, क्योंकि अगर ये फैसिलिटीज भी हमें नहीं मिली हुई होंगी तो यहाँ पे तो हम पागल ही हो जाएंगे। इतनी भागदौड़ वाली जिंदगी होती है, मतलब आई स्टे एट होम, स्टिल मेरे पास इतने सारे काम है कि रोज दिन खत्म हो जाता है, टास्क कंप्लीट नहीं हो पाते। तो मैं सोचती हूँ कि जब आप जॉब भी कर रहे हो, जैसे मोस्टली खवातीन करती हैं, घर भी संभाल रही हैं, बच्चे भी देख रही हैं, जॉब भी कर रही हैं वो यहाँ पे, तो उसके साथ अगर उन्हें ये छोटी छोटी चीजों में सहूलतें नहीं मिलेंगी तो फिर गाड़ी कैसे चलेगी। तो बस समझ लें कि ये जो छोटी मोटी हमें सहूलतें हैं ये हमारे लिए वही रोल प्ले कर देती हैं जो पाकिस्तान में हाउस हेल्प कर देती है। नहीं, एक्चुअली उतनी हेल्प तो नहीं होती यार, टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पे काम बहुत ज्यादा होता है, बट फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीजों में बहुत सारी आसानी भी है। अच्छा जी, मैंने सबसे पहले चिकन को फ्राई करा, फिर उसके बाद उसमें शिमला डाल दी। जब शिमला थोड़ी सी हो गई सौते तो फिर मैंने उसमें ये पैकेट डाल दिया था। देन वही नॉर्मल सीजनिंग, ब्लैक पेपर, सॉल्ट और सोया सॉस थोड़ा ज्यादा डालती हूँ मैं, चिली गार्लिक सॉस, केचप, व्हाटएवर जो भी आपको सीजनिंग समझ आती है अपनी वो ऐड कर दी और बस ये रेडी हो गया। पहले मैं अपनी इस तरह के नूडल्स में या कोई भी चाइनीज डिश बनाती थी तो उसमें अजीनोमोटो जो चाइनीज सॉल्ट होता है वो भी जरूर ऐड करती थी। बड़ा आहिस्ता आहिस्ता मैंने उसको कट ऑफ कर दिया है और ये भी मैंने आप लोगों से ही कमेंट्स में सीखा है। अच्छा जी, ये है अब नेक्स्ट डे। सुबह उठकर मैंने सबसे पहले ये जो मेकअप ब्रशेस थे मेरे वो मैंने सारे वॉश कर लिए थे, क्योंकि 2 महीने तक ये इस्तेमाल हुए थे और इनका हाल बुरा हुआ था। मैंने सोचा सारी चीजें अब समेट के रखी रही हूँ तो इनको भी वॉश करके ही रख दूं, वरना फिर ये फिर टल जाएगा। और ना ये प्रैक्टिस जब से मैंने अडॉप्ट की है मेरी स्किन बहुत बहुत बेहतर होती जा रही है। अपने मेकअप ब्रशेस को फ्रिक्वेंटली वॉश करें, बार बार अच्छे से उनको क्लीन करें, इससे स्किन पे एक्नी वगैरह के मसले बिल्कुल भी नहीं रहते, बहुत अच्छी रहती है स्किन। अच्छा, यहाँ पे मैंने टिकटॉक के लिए एक रील बनाई थी तो मैंने सोचा आप लोगों को भी बता देती हूँ। आल्डी पे बेबी इवेंट लगा हुआ है और बहुत अमेजिंग डिस्काउंट पे चीजें लगी हुई हैं, इसलिए आज हम वहां पर भी होकर आए थे
और मैंने क्या क्या लिया और किस तरह की चीज़ें आई हुई हैं वो सब मैंने टिकटॉक के ऊपर अपलोड किया है। आप वीडियो जाके देख सकते हैं। मेरा टिकटॉक अकाउंट भी इकराइन लंदन के नेम से ही है, आप लोग वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। उधर का कंटेंट थोड़ा सा डिफरेंट होता है यहाँ से। अच्छा, ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि हमें विंटर्स के लिए इसके लिए स्लीप बैग चाहिए था, तो वो हमें बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मिल गया। और आल्डी के कपड़ों की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, इसलिए जब भी मुझे वहाँ पे इवन सेल के बगैर भी कोई चीज़ नजर आती है तो मैं कभी भी जाने नहीं देती और हमेशा लेती हूँ। जैसे ये देखें, मैंने स्लीप सूट्स लिए थे, ये पैक ऑफ 3 था या पैक ऑफ 4 था, बट इनके जो कपड़े की क्वालिटी, एक तो ये 100% कॉटन होता है, दूसरा इतना स्ट्रेचेबल, इतना सॉफ्ट कपड़ा। इसी तरीके से मैंने अंदर पहनने वाले बॉडी सूट्स भी लिए थे। बॉडी सूट्स तो मैंने जितने भी ब्रांड्स के ट्राई किए हैं, आल्डी के सबसे बेस्ट हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रेचेबल है। और मेरी कोशिश रहती है कि इब्राहिम 100% कॉटन ही पहने। क्लोथ्स के अलावा भी बहुत सारी चीजें आल्डी पे आई हुई हैं। आप लोग मेरी टिकटॉक पे वीडियो देखिएगा, यू विल गेट एन आइडिया। सारा दिन मैं बच्चे के साथ लगी रही, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कुछ भी और शूट करने का। ये अब रात का टाइम था, मैं इशा की नमाज से फ्री होके डायरेक्ट आ गई थी काम करने के लिए। इब्राहिम को उसके बाबा देख रहे थे और वो जरा थोड़े अच्छे मूड में था, तो मैंने कहा जल्दी से यार ये काम निपटा लूं। अच्छा, दिन भर में ना समीर ने अपना सारा जो भी कपड़े वगैरह जो भी चीजें थी वो सब सॉर्ट आउट करके सूटकेसेस खाली कर लिए थे। अब बस सिर्फ मेरा बचा था और कल से समीर का प्रॉपर ऑफिस भी स्टार्ट हो जाना था, तो फिर मैंने सोचा कि भाई वक्त का और मौके का फायदा उठाया जाए और मैं ये सब कुछ सॉर्ट आउट कर लूं आज ही। इसलिए मैं लग गई काम पर। सबसे पहले तो मैंने जितनी भी कपड़ों के अलावा चीजें थी, लाइक मेरी ज्वेलरी हो गई, मेकअप हो गया, शूज हो गए, मीन्स कपड़ों के अलावा जो भी एसेसरीज जो सामान था ना, वो सब पहले मैंने निकाल के एक जगह जमा किया और वो मैंने सॉर्ट आउट किया। कपड़ों को मैंने डिवाइड करना था हाफ हाफ। कुछ जो मैं सर्दियों के कपड़े लाई थी जो मैंने, या नाइट वेयर्स वगैरह थे जो मैंने कबर्ड में रखने थे, वो मैंने एक तरफ करने थे। और उसके अलावा जो समर्स के मेरे कपड़े थे जो मैं लेकर नए आई थी या जो मैं लेकर गई थी अपने साथ गर्मियों में पहनने वाले, वो मैंने दोबारा सूटकेस में ही रख के स्टोर में कर देने थे। इसलिए मैंने काम को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था। ये सबसे पहले मैं अपनी ज्वेलरी वगैरह और एक्स्ट्रा चीजें सॉर्ट आउट कर रही थी और मैं पता नहीं इन्फ्लुएंसर बन गई परफ्यूम क्यों हम लोगों को दिखाने लगी। इट्स एन ऊद परफ्यूम, ये मुझे मेरे देवर ने गिफ्ट किया है। ब्रांड इज अरेबियन ऊद और इसका नाम बेला था और ये बहुत ही अच्छा है। वो तो सऊदीया से लेकर आया है, बट अगर आप लोग चाहें तो अरेबियन ऊद यूके में भी होता है एंड ऑनलाइन भी ले सकते हैं। जो ये ज्वेलरी वाला पाउच था तो मैंने ऐसी का ऐसी बस रख दिया था ड्रॉर में, क्योंकि अभी मैंने अपनी सारी ड्रॉर्स को भी एक दफा फिर से ऑर्गेनाइज करना होगा। मेकअप और ज्वेलरी और सारी चीज फिलहाल जो जरूरत के काम है बस वही होंगे, जैसे कि लेंसेज का लिक्विड चेक करना और उसमें दोबारा से लिक्विड डाल के रखना। खुद से भी मैं इस दफा लेकर आई हूँ पाकिस्तान से, और भी बहुत सारी चीजें मैं लेकर आई हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं कि मैंने क्या क्या शॉपिंग करी है तो फिर आप लोग मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। काम के बारे में सोच के ना मुझे उलझन हो रही थी, लेकिन जब करने लगो तो एक एक करके सब सॉर्ट आउट हो ही जाता है। टॉयलेटरीज वापस जगह पे रख दी गई थी और बस अब सब कुछ हो गया था। तो अब बारी आ गई थी कपड़ों की, और वो करने से पहले मैंने इब्राहिम को सुलाया था। जब वो रात में सो गया तो फिर मैंने अपनी कबर्ड सॉर्ट आउट करी और सारी चीजें ऑर्गेनाइज करके रखी। इसमें मुझे लग गए कोई 2 घंटे, लेकिन अब सब कुछ सॉर्ट आउट है। जितनी भी विंटर्स के मेरे कपड़े हैं, चाहे वेस्टर्न है या ईस्टर्न है, वो सब आ गए थे इसी कबर्ड के अंदर। और जो समर्स के कपड़े थे सारे, वो मैंने सूटकेस में करके ही स्टोरेज में रख दिए थे। बाकी थोड़ी सी जगह मैंने छोड़ी हुई है, वो जो लॉन्ड्री वाले कपड़े हैं वो जब वॉश होकर आएंगे तो इसके अंदर सेटल्ड हो जाएंगे। अच्छा, जब भी मैं नई शॉपिंग करके चीजें लाती हूँ तो फिर मैं पुरानी भी चीजें बहुत सारी निकालती हूँ। क्लटर जमा करने का कोई फायदा नहीं है, तो बहुत सारी घर की चीजें भी बाहर निकाली गई और बहुत सारे मेरे और समीर के कपड़े भी थे ऐसे जो हमने बाहर निकाले। कुछ ऐसे थे इसमें से जो आप चैरिटी या डोनेट नहीं कर सकते, कंडीशन अच्छी नहीं थी, वो तो बस हम ऐसे ही डिस्कार्ड कर देंगे। मगर ये 3 बैग्स वो थे जो हमने भी चैरिटी में देने थे। और ये सब करने में इब्राहिम भी उठ चुके थे क्योंकि उनका स्लीप पैटर्न बहुत ही ज्यादा ऑफ हुआ हुआ है जब से वो वापस आए हैं। तो अब रात के 2 बजे इब्राहिम को एंटरटेन किया जा रहा था, वो अपना खेल रहा था और मैं लोशन लेकर आ गई थी अपना नॉवेल पढ़ने के लिए। इस बार अपने साथ जन्नत के पत्ते लेकर आई हूँ, ये मैंने पढ़ना है और मुझे काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है, इसीलिए मैंने शुरू कर दिया बगैर ये सोचे हुए कि अभी 10-15 मिनट के अंदर ये शोर मचा देगा और सब मेरा नॉवल धरा का धरा रह जाएगा। एनीवेज व्लॉग को एंड करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।